तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग क्लॉक का कुछ क्वेश्चन लाए जो आपका टेस्ट लिया जाएगा, परीक्षण लिया जाएगा। यानी कि ये अब हम लोग अंतिम क्लास की ओर जा रहे हैं। एक क्लास और होगा, लेकिन आज कुछ समय तक मात्र 10 मिनट तक का क्लास देंगे आपको। और मैं जो क्लास दे रहा हूँ सिर्फ आपका एक परीक्षण ले रहा हूँ कि क्या आपको सारी बातें याद है या नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन हम स्क्रीन पे दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करो, कितने लोग कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन कहता है 1 और 2 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप सोच के बताइए, क्या आंसर देंगे इसका। सिर्फ और सिर्फ आपको सोचना है और आंसर कमेंट करना है। समय मैं कुछ ही देर दिया हूं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। आपस में मिलेगी का मतलब है 0 डिग्री, ठीक है। मात्र और मात्र एक दूसरे के ऊपर रहना चाहिए, 0 डिग्री रहना चाहिए। यानी कि अगर हम क्लॉक आपको दिखाएंगे तो कह रहा है 1 और 2 बजे, 1 और 2। तो देखो आंसर कैसे इस तरह के क्वेश्चन को किया जाएगा वो चीज मैं बताता हूँ। 1 और 2 बजे के बीच दोनों सुइयां, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में बोला है 1 और 2 बजे के बीच, ये लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 1 और 2 बजे के बीच कब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होगा, एक साथ मिलेगा, यानी कि 0 डिग्री का बनाएगा, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया, फिर तुम बार बिल्कुल सही आंसर भी दे रहे हो। क्या करोगे, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, एक ट्रिक बताए थे, 60H - 11m/2, ये ट्रिक बताए थे, ठीक है। आप लोग कमेंट करो, ज्यादा फायदा में रहोगे। बोलने से आवाज नहीं आती है, हम सुनते भी नहीं आप क्या बोलते हो, ठीक है। इसलिए हम आपकी बात को जवाब ही नहीं दे पाते हैं, उधर से क्या बोल रहे हो कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। तो देखो 60H - 11m/2 लिख दिए। हम ये तो जानते थे कि डिग्री वाला होता है सर, ठीक है, लेकिन इसी से एक फॉर्मूला बनाए थे 60 और इसको बोले थे बटे में कर देना 11, और इसके साथ एक गुना बोले थे, गुना करना है। और एक्शन समय यानी कि ऐसा समय, पहला समय कभी आएगा तो कभी आपका कितना गैपिंग है वो आएगा, वो कब आएगा 90 डिग्री और विपरीत में। तो इसमें पहला अंक क्या है, 1 है, तो वही ले लो 1, ठीक है। तो 60 एकम 60 ही हुआ, तो 60 को 11 से भाग दो तो क्या होगा, 11 × 5 = 55, ठीक है। 5 बचा, फिर कितना बच गया 5, 5/5 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कहने का मतलब है कि सर इसका आंसर आप दे सकते हैं 1 क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है 1:5 मिनट, 1 लिख देते हैं यहाँ पे। समझ में आया, सबको समझ में आया, एक बार बता दो मुझे। क्वेश्चन पिछले जैसा ही है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो समझ गए होंगे। और हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे अभी आप लोग से, जवाब मांगेंगे, ठीक है। और कल आपका क्लास घड़ी का द एंड कर देंगे, ठीक है। चलो अगला देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करो, देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन कर दोगे तब हम जानेंगे कि हाँ आप लोग को कुछ हद तक समझ में आ गया है। चलो ये क्वेश्चन है, कहता है कि वह कौन सा समय है जब 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे के 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस क्वेश्चन का आंसर करो, कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर समझोगे तो कहता है वह कौन सा समय है जब 2 और 3 के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे के 90 डिग्री का कोण बनाती है। देखो 2 और 3 बजे के बीच, क्या बोल रहा है, 2 और 3 बजे के बीच कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। याद करो पिछला क्लास, जब पिछला क्लास में आप थे तो हम उस समय बोले थे कि 90 डिग्री का कोण जब बनता है घड़ी में तो वो 15 मिनट का गैप रखता है। मान लिया जाए हम 3 बजा दें इस तरह से, ठीक है, ये 90 डिग्री 3 पक्का बज गया, ठीक। और ये जो है यहाँ पर 90 डिग्री का ये कोण बनाया, कितने का गैप रखा है, 15 मिनट का, ठीक है। इसका मतलब इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए कि सर
अगर हमको 15 मिनट का गैप की बात हुआ है, गैप को डिफरेंट बोलते हैं, हम हिंदी में लिख रहे हैं, आप समझना, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर 2 और 3 बजे के बीच जो 90 डिग्री की चर्चा है ना, या तो 2 में हम सर 3 जोड़ देंगे या तो 2 में 3 घटा देंगे। चूंकि 3 घटाने से माइनस में आता है, इसलिए 3 आप जोड़ दीजिए। ये 3 किसको बताता है जानते हो? ये मिनट को बतलाता है, 3 मिनट, ठीक, सॉरी, हाँ, ये 3 को यानी कि गैप को बतलाता है, गैप को, ठीक है, मिनट को नहीं। तो 3 गैप, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। 5 गुना 60/11। किसी को दिक्कत? 3 होगा सर, 3 होगा, 5 पूरे नहीं हुआ सर। नहीं समझे? देखो 2 में हम बोल रहे थे एक बार 3 जोड़ा जाता है। क्यों 3 गैप जो है ना, ये 3 गैप, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, ठीक है, यही 3 गैप को जोड़ा जाता है और घटाया जाता है। जब विपरीत वाला बात रहे उस स्थिति में आपको +6 करना पड़ेगा या फिर -6 घटाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें 180 को बताता है। कहने का मतलब यह हुआ कि 2 और 3 बजे के बीच जो है ना, कब 90 डिग्री बनेगा, ध्यान से देखना। तो मान लेते हैं कि ये हमारा अभी 2 बजा है, ठीक, ये 2 बजा है, और 2 और 3 बजे के बीच 90 तब बनेगा जब इसके बीच में, ये दोनों सुई के बीच में 15 मिनट का डिफरेंस हो जाए, ठीक है। यानी कि 5, 10, 15, जैसे अभी 3 बजाए थे 15 मिनट का डिफरेंस था, तो ये चलना स्टार्ट किया, तो ये जाके एक समय में सब मिल गया, और फिर चला तो ये 5 मिनट का डिफरेंस, 10 मिनट का और 15 मिनट का। इसका मतलब यहाँ पर 5, 10, 15 ये हो गया, ठीक। कहने का मतलब यह हुआ कि सर गलत हो गया, यहाँ रहेगा, हाँ यहाँ रहेगा, देखो यहाँ रहेगा इस तरह से 5, जैसे ये 2 पे है, 5, 10, 15, ये कहाँ पर आया? 5 पे आया। कहने का मतलब हुआ कि ये किस जगह पर ये सुई जा रहा है, वहाँ का समय यहाँ पर लेना पड़ता है, ठीक है, ये जगह। यानी कि ट्रिक जो होगा इसका 60/11 गुना मिनट की सुई का अंक, ठीक है। मिनट की सुई का अंक का मतलब हुआ कि मिनट की सुई किस अंक पर है, ये बोलने का मतलब हुआ। तो देखो ध्यान से, वो किस अंक पर है पहुंचाने के लिए आप उसमें 3 जोड़ देना या घटा देना, पहुंच जाएगा। जैसे जोड़े तो यहाँ आ गया, ठीक है। इसके बाद अब कहीं पर भी, चूंकि हमारा जो 90 डिग्री बनता है हर घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है। लेकिन कब कब नहीं बनता है? 2 से 3 तो एक बार बन गया ना, फिर बनेगा इससे, ठीक है। ये 2 बजा है, जैसे ये चला इस तरह से चला, यहाँ से ये आ गया 90 डिग्री का, ठीक है। 5, 10, 15, ठीक, के बीच में एक बार बनता है, हाँ, और 3 से 4 के बीच में 9, 10 और 3, 4 नहीं तो वो तो क्या सर 9 से 10 और 3 से 4 2 बार, एक ही बार बनता है, हाँ, और सब में 2 बार बनता है, हाँ। तो 2 बजे से 3 बजे के बीच में जो है 90 डिग्री यहाँ बना कि नहीं? फिर यहाँ पर 3 बजने से पहले कहीं यहाँ पर बनेगा इसे, ठीक है, 5, 10, 15। लेकिन 2 बजे भी तो नहीं बन रहा है जी, 2 बजा है, जैसे एक ही बार तो बना, आ? सर 2 बार बनेगा, 2 बार बनेगा सर। आवाज ही ना आ रहा है आप लोग का। सर 2 बार बनेगा। लिखो ना जी, लिखो ना कमेंट। 2 बार, 2 से 3 बजे के बीच कब 90 डिग्री 2 बार बनेगा, ये तो बताओ। एक चीज हम यहाँ बनाया ऐसे, ठीक है, यानी कि 2:25 के आसपास मेरा बना एक बार 2:25 में। और कब बनेगा, कितना बजे, लगभग मान बोल रहे हैं 5, 10, 15। अब कहाँ 15 मिनट का डिफरेंस रहेगा, अब तो ये 3 बजे ये देगा।
3 बजे जाके 90 बन गया। सर 3 से 1-2 मिनट पीछे होगा सर। हाँ ऐसे ऐसे यस सर, हाँ हाँ ऐसे भी बनेगा सर। 5, 10, 15, हाँ ये ठीक है। तो कहने का यह मतलब हो रहा है, चूंकि हम लोग का जो समय, देखो हम बताना ये चाह रहे हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको अभ्यास रहना चाहिए कि सर अगर 2 में हम 3 जोड़ते हैं तो 2 और 3 क्या हो जाता है मेरा 5 हो जाता है, और वो 5 पे रहेगा। अब अगर हम घटाते हैं, बात को समझना, 2 में -3 करते हैं तो 1 हो जाता है, और -1 हो जाता है। -1 का मतलब यह हुआ कि सर इधर ही रहेगा, 1 की तरफ नहीं जाएगा, थोड़ा इधर ही रहेगा। ठीक है, वो सही बोल रहा है इस तरह से। तो ये चीज़ें होता है, आपको 60/11 करना है, और यहाँ पर 2 में 3 जोड़ना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ मिनट की सुई के अंक की जगह पे 60/11 गुना 5। ठीक है, तो 6 पंचे 30/11, 11 दूना 22, 11 दूना 22 हो गया। चुपचाप रहो ना, 10 में 2 जाएगा 8। ठीक है, अब 11 8 88 तो लगेगा ना, 7 बार लगा दो, 11 7 77। ठीक है, 77 78 79 80, 3/11, 27.3/11 आप लोगों का आंसर आया था। चलो तो ये आंसर हो गया। घटाना था वो सर विपरीत का हो सकता है सर। अगला क्वेश्चन देखो। परेशानी वाला वीडियो गायब हो जा रहा है। ओके जस्ट, चलो म्यूट कर दिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दिए आप लोगों के सामने। एक व्यक्ति ने आईने में दीवार घड़ी की तस्वीर दिखाई देता है। तस्वीर में मिनट की सुई 12 तथा घंटे की सुई 9 पर दिखाई दे रही है। बताइए कि घड़ी में सही समय क्या हो रहा होगा। आज आप लोगों का ना टेस्ट हो रहा है, बस आप लोग से हम सवाल जवाब कर रहे हैं, हर जगह आपसे पूछ रहे हैं कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, तो जल्दी जल्दी बताओ हमको, इसका आंसर करो। देखो क्वेश्चन में कहा है कि एक व्यक्ति को आईने में दीवार घड़ी की तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर में मिनट की सुई 12 पर, हम मिनट की सुई कर दिए 12 पर, और घंटे की सुई 9 पर, हम घंटे की सुई कर दिए 9 पर दिखाई दे रही है। तो बताओ घड़ी का सही समय क्या होगा, बताना, बात को समझे। मिनट की सुई 12 पर और घंटे की सुई 9 पर। अगर 12 पर रहे और घंटे की सुई 9 पर रहे, तो जब दर्पण लगा के इधर देखोगे ना तो वो 3 बजेगा, वो इधर बजेगा। हम आपको बताए थे कि इसमें जो दर्पण वाला होता है, 1 का 11 के साथ संबंध होता है, 2 का 10 सामने सामने, 2 का 10 से, 9 का 3 से, 8 का 4 से, 7 का 5 से, और 12 का 12 पे रहेगा, 6 वाला 6 पे रहेगा। ठीक है, और जल प्रतिबिंब में बताए थे 1 का संबंध 5 से, 2 का संबंध 4 से, 3 का 3 पे रहेगा, 11 का संबंध 7 से, 10 का 8 से, 9 का 9 पे रहेगा जल प्रतिबिंब में। तो ये चीज़ें आपको याद रखना। तो ये ऑलरेडी जब इधर दर्पण लगा देंगे तो ये 3 हो जाएगा। जिसको समझ में नहीं आया ना, वो क्या करना, 11:03 बज रहा है ना, देखो आप 11:12 बजे, यानी कि 11:60 में 9 बज रहा था, 9 पे था, तो 9 घटा लेना। ठीक है, 9 घटा लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। तो ये बजेगा 60 की 60 और 2:60। 2:60 किसको कहते हैं, 3 को। तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट घटा लेना 12 बजे में। 12 बजे में घटाने का ट्रिक होता है। ठीक है, 12 बजे में आप घटा लेना कितना, 9 बजे को। ठीक है, तो तुरंत आप आंसर ले आओगे 3, ये डायरेक्ट आंसर आया। तो ये चीज़ें हैं, आपको हम ये इसलिए बताएं क्योंकि पिछले दिनों हम इस तरह का जो ट्रिक दिए हैं वो चीज़ आप अप्लाई कर पाओ। चलो अगला क्वेश्चन देखो। पक्का 3 बजेगा तब क्या, बिल्कुल सही बोल रहे हो।
चलो इसका आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 9 का आता है, एक घड़ी पर केवल 3, 6, 9 और 12 के निशान अंकित है। यदि घड़ी में 5:40 का समय हो तो घड़ी के सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखेगा? 5:40 को 11:60 में घटा दो, दर्पण का आंसर आ जाएगा। 60 में 40 जाएगा, बचेगा 20। ठीक है, बात को समझना। 60 में 40 चला जाएगा, बचेगा 20। बोले हाँ। और 11 में 5 बचे चला जाएगा तो बचेगा 6। 6:20 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि 5:40 को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कितना है? 5:40 का दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। बात को समझना। 5:40 का दर्पण प्रतिबिंब निकालना, इसको घटाना है 11:60 में। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब का ये सूत्र होता है। 40 में 60 में 40 जाएगा 20 और 11 में 5 6 5 11, ये आंसर हो गया। ठीक है, सबसे बना, आसान लग रहा है। अब एग्जाम में आएगा तो छोड़ना मत, कल इसका लास्ट क्लास कर देंगे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। कहता है कि एक घड़ी में 3, 6, 9 एवं 12 के निशान बने हुए, यदि उसके सामने रखे दर्पण में समय 11:05, अब देखो 11:05 प्रतीत हो रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा? ये मेरे भाई इसको कैसे बनाओगे? आपको 11:60 में आपको घटाने के लिए हम बोले थे। 60 में 5 आप घटाओगे तो 55 लिखोगे। ठीक है, 11 में 11 खत्म हो जाएगा, 0 बचेगा। तो 0 का मतलब ही 12 होता है, तो 12:55। सी नंबर आंसर सबका आ रहा है, छोटू का, प्रीतम का, विवेक का, सबका आंसर सही है। तो देखो ध्यान से, 11:05 है ना। देखो अगर क्वेश्चन आपको दिक्कत करता हो, ठीक है, तो आप क्या करना, 12 बजे में, ठीक है, 11:05 घटा लेना। ठीक है, ये कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पर लिख सकते थे 11:60। ऐसे भी आपका ना सेम 11 0 ही बचेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर आप कहोगे कि नहीं सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कि कितना बजेगा, तो आप 24 बजे में भी घटा सकते हो, यानी कि 23:60 में भी घटा सकते हो, और 11:05 भी घटा सकते हो। ठीक है, तो देखो ये 55 बचेगा कि नहीं बोलेगा? हाँ। और 3 में 1 जाएगा, क्या बचेगा? 2, और 2 में 1 12:55 आंसर आ गया। और यहाँ अगर 0 बच रहा है और 55 बच रहा है ना, तो बतवा एक क्या, 0 0 12 को इंडिकेट करता है। लेकिन आप इस तरह से ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अरे घड़ी आसान हो गया, अब इतना पढ़ा दिए कि आप लोग का एग्जाम इस तरह का क्वेश्चन आ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक घड़ी में 3, 6 एवं 12 के निशान बने हुए हैं। ये तो हो गया था। लास्ट क्वेश्चन, अब जो है आप लोगों का कल क्लास होगी। देखो, एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, कल ऐसे ही क्वेश्चन खोज के लाएंगे और आप लोग को कराएंगे। प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट विश्राम करता है। यह बताइए कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय घंटा में लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह का कल की क्लास में होगा, और हम उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। इसका आंसर आप लोग सोचिएगा, कल इसका आंसर देके कल फिनिश कर देंगे। क्लॉक का जितना भी टाइप का क्वेश्चन हुआ, जो भी बचा कुचा है, कल फिनिश कर देंगे। कल आप लोग बना के रखना। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में। थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए हम ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे।